क्रिकेट की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हमें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है साहब, पड़ता है। आप झूठ बोलते हैं लेकिन फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो शोर भी खत्म हो जाता है और फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस ना हो तो फिर फर्क पड़ता है, और ये फर्क पड़ा है। और इस फर्क का असर है कि बीसीसीआई की तरफ से सिलेक्शन कमेटी जो है उसने कई बड़े फैसले लिए हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। 2024 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ड्रॉप कर दिए गए थे और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। बीती रात भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि संजू सैमसन के हाथों में ग्लव्स का मतलब था कि शायद अब स्लॉट और कीपिंग दोनों उनके पास। हालांकि संजू सैमसन को जो अमानत मिली है उससे कुर्बानी जितेश शर्मा ने चुकाई, क्योंकि जितेश शर्मा की कोई फॉल्ट नहीं थी। पर जितेश को भी समझना पड़ेगा कि उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि संजू का हक मार के शुभमन को दिया गया था, और यहीं से किस्मत ईशान किशन के पीछे चमक गई है। क्योंकि इंडिया को अब अगर संजू सैमसन उनके प्राइमरी विकेट कीपर हैं तो वो विकेट कीपर चाहिए जो ओपन करता है, और शायद इसी वजह से जितेश शर्मा बाहर गए हैं और जायसवाल या गायकवाड की जगह पर आपके ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिला है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का नाम है। अक्षर पटेल मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाले कैरेक्टर है, क्योंकि एक दिन वो चोटिल होते हैं, अगले दिन वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर वाइस कैप्टन बन जाते हैं। पहले भी वो वाइस कैप्टन थे, फिर पता नहीं कैसे शुभमन वाइस कैप्टन बन गए, अब आउट ऑफ बॉक्स अक्सर वापस वाइस कैप्टन बन गए। कमाल की कहानी है। वैसे कमाल की कहानी रिंकू सिंह के साथ भी हुई है। ये जो पूरी टीम शफल हुई है, रिंकू सिंह बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर से शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, नीचे विकेट कीपर खिलाना था, तो विकेट कीपर ही फिनिशर चाहिए था। अब फिनिशर की जगह बन सकती है, इसलिए रिंकू को वापस लिया गया। हम लोग बार बार कहते थे कि एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल टीम जो है वो अच्छी नजर आ रही है। रिंकू सिंह यहाँ पर है, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर है, बुमराह यहाँ पर है, अर्शदीप यहाँ पर है, कुलदीप यहाँ पर है, हर्षित यहाँ पर है, ईशान किशन यहाँ पर है। मेरे हिसाब से मैंने टीम 11 बनाई भी है, हाइलाइट्स पहले बताया 11। चलिए मैं अपनी 11 बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरी 11 के हिसाब से मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा, तिलक को 3 पर लाऊंगा, सूर्या को 4 पर, दुबे को 5 पर, हार्दिक को 6 पर। 7 नंबर पर मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं रिंकू सिंह को खिला लूंगा या वॉशिंगटन सुंदर को। अगर वॉशिंगटन को खिलाता हूं तो मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, फिर अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण। कमाल की टीम हो सकती है। मतलब आपके पास बैटिंग जो है 8 नंबर तक है और बॉलिंग जो है वो 7 नंबर तक है। रिंकू वर्सेस वॉशिंगटन मेरे लिए थोड़ा टफ चॉइस है, क्योंकि वॉशी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और लास्ट मैच में सड़क पर बॉलिंग भी अच्छी की थी, सो एक चांस है। एनीवेज हाईलाइट पर आते हैं। ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन को तोहफा दिया गया है, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। मेहनत खामोशी से की थी, लंबे समय से लगातार जुड़े थे। इनको भी कीमत चुकानी पड़ी थी शुभमन गिल को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वनडे में 2 शतक लगाया था शुभमन गिल ने ईशान किशन को ड्रॉप करने के बाद, जब ईशान का दोहरा लगा था, और उसके बाद से ईशान वनडे से बाहर हो गए, टी20 से बाहर हो गए, टेस्ट में जगह ध्रुव जुरेल ने ले ली थी, राहुल क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो ईशान किशन कहीं के नहीं थे। बट फाइनली ईशान किशन की वापसी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईशान किशन, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है, और किस्मत भी अब धनी हो गई है, क्योंकि संजू सैमसन की तरह विकेट कीपर चाहिए था जो ओपन कर सकता हो, कि अगर संजू चोटिल हो या उनको रिप्लेस किया जाए तो एक विकेट कीपर आ जाए, और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ईशान किशन साहब ही थे। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ इसी वजह से नहीं आ पाए। मतलब अगर संजू की जगह कोई और विकेट कीपर होता, जितेश प्रायोरिटी होते, तो शायद जायसवाल या गायकवाड़ में से एक ऊपर मौका मिल जाता, लेकिन संजू सैमसन ने वो पोजीशन लॉक कर रखी है। ईशान को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा, बट आ जाएगी, देर सवेर आ जाएगी। एनीवेज जो बड़ी हाईलाइट है वो पहली तो ये कि शुभमन गिल को जगह नहीं मिली। नो हिट फॉर शुभमन गिल, ही इज अ डैम गुड प्लेयर बट नॉट अ टी20 प्लेयर एटलीस्ट राइट नाउ। मैं बार बार लाइन रिपीट करता आया हूं, अभी शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं वो टी20 फॉर्मेट में 2015 में के पड़े हैं, ये 2025 है। ये